हितेश, आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे हॉट टॉपिक जो एपिसोड 1 है फैमिली में। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मायने रखने वाला है और अपनी नॉलेज के लिए जीवन में बहुत ही यूज़फुल है। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए। हॉट टॉपिक पूछूं, इस कोरोना दौर में हम इंसानों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस हुई? एक ऑक्सीजन, दूसरा बेड, तीसरा मनी या फिर हॉस्पिटल। तो गाइस, इनकी तो ज़रूरत हमें हुई है, पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनों का साथ। जी हाँ, उस चीज़ की भी इस दौर में बहुत ज़रूर पड़ी, जो है फैमिली। आपको लग रहा होगा कि एक और कुछ ज्ञान देने आ गया, पर गाइस, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, पर आज मैं अपनी बात, मान लीजिए आप सबकी बात करने आया हूँ। तो मेरे साथ इस टॉपिक में बने रहिए। मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो क्या दोगे मुझे? नहीं दोगे। ऑफिशियली कोई नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि आप सब लोग ज्ञानी हो। मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, पर आज मैं एक बात करने आया हूँ कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अगत्य की है। एक फैक्ट बताऊँ कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है जो चीज़ हमारे पास है, और वही चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास नहीं है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो को जो मेरे ख्याल से बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको फैमिली की ज़रूरत नहीं हुई। पर एक चीज़ है कि बहुत ही ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग भी हैं जिनको इस पेंडेमिक में बहुत ही फैमिली की अपनों के साथ की ज़रूरत पड़ी। पता है, इंसानों की कमज़ोरी, यस, हम इंसानों के सबसे बड़ी कमज़ोरी अकेलापन है। और अगर आप ह्यूमन नेचर भी पकड़ लीजिए और हमारे बैकग्राउंड में आप पीछे भी चले जाइए, तब भी आपको एक चीज़ महसूस हुई होगी। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। हमारे जो उत्क्रांति हुई, हम जो इंसान बने या फिर इंसान बनने की हमारी प्रारंभिक घटना हुई, तब से ही हम ये फेस कर रहे हैं। तो जब हम जंगल में थे, और हम आदिवासियों के भी पीछे के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों साल पहले कोई भी बारिश हुई होगी या फिर कोई हवा चली होगी या फिर कोई तूफान आया होगा, तब कहीं ना कहीं से हम इंसान हम आदिवासी के रूप में किसी एक गुफा में मिल गए होंगे। फिर हमें वहाँ पे एक सेफ्टी का भाव, या फिर एक कोई हमारे साथ है ये भाव, या फिर शिकार करने के लिए भी सहूलियत मिली होगी, या फिर किसी पशु से बचने के लिए भी सहूलियत मिली होगी। तो इससे ये प्रतीत होता है, ये प्रकृति का नेचर इसलिए कहा जाता है कि लोगों को जब लोग साथ आए, तब लोगों ने एक अच्छे से सर्वाइव किया। फिर जाके जंगल के और जगहों पे इस हिस्से वाले लोगों ने झुंड बनाया, उस हिस्से वाले ने अलग झुंड बनाया। फिर जाते जाते कहीं एक फैमिली की, अपनी कम्युनिटी की एक शुरुआत हुई, और फिर बाद में ये हुआ कि एक अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी या फिर अपने एरिया का जो भी झुंड था वो साथ में रहने लगा, और वो बेहतर तरीके से सर्वाइव करा। मेरा भी ये मानना है और प्रकृति का भी यही लॉ है कि जब इंसान साथ में आए, और आज हम जो इंसान है आज की डेट में, आज की डेट में इंसान चांद पर पहुंचा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कहने का मीनिंग ये है कि जब इंसान साथ आया है, तब उसने एक बेहतर तरीके से सर्वाइव किया है। और आज का हमारा इंसान, आप मान लीजिए बैकग्राउंड में हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आज जो हम इंसान है वो उसी झुंड का नतीजा या फिर उसी साथ सहकार का नतीजा है कि आज हम अपनी जगह पे है। तो अपने मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि दरअसल
हमारे दुखों की वजह हम खुद हैं। वो मैं ये आपको साबित कर दूंगा कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड, अपने अतीत में जाइए। हमारी अपनों के साथ कुछ नोक-झोंक, कुछ लड़ाइयाँ हुई होगी, और जो शब्द जो हमने बोले, आप सोच सकते हो कि उस शब्दों ने कितनी तबाही मचाई होगी। या फिर एग्जैक्टली सामने वाले ने कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे, या फिर ऐसी बात कही होगी कि जिनकी बदौलत कुछ तबाहियाँ हो चुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि मान लीजिए कि हमारे माँ बाप है, या फिर हमारे भाई बहन है, या फिर हमारे अंकल आंटी है, उनको हम चाहे फिर भी उन लोगों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है। अपनी बीवी हो, या फिर दोस्त हो, या फिर अपना कोई और रिलेशन हो जो बाहर से हो, वो हम चुनते हैं बेशक। तो फैमिली का मतलब ही यही होता है कि हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, या फिर हमारे जो अंकल आंटी है, हमारे रिलेटिव है, हम वो चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो गाइस, उसमें क्या किया जाए, ऐसा क्या हम करें कि उसका कुछ रास्ता बने। और एक बात और है, आपको लग रहा होगा कि इस दौर में ये जो मोबाइल साथ है तो मतलब कोई अकेला नहीं है, पर अकेलापन तो उसे कहते हैं कि आप भीड़ में जा रहे हो और फिर भी आप अकेले हो, उसे अकेलापन कहते हैं। ये मोबाइल से बात निकली है, तो आज के इंसानों में नॉलेज तो बहुत है। नॉलेज मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, साइंटिस्ट है, और मान लीजिए यूट्यूबर है, मान लीजिए टिकटॉकर है। लेकिन लाइफ की जो बेसिक नीड है वो किसी को पता नहीं। और कोई आज का हमारा टॉपिक भी है, आज का टॉपिक भी मैंने ये चुना है, फैमिली। तो इसकी वास्तव में जीने के लिए बहुत ही ये मायने वाली चीज़ है, मतलब बहुत ही मोस्ट IMP चीज़ है जीने के लिए अपनों का साथ। लेकिन आज के दौर में सब लोग सर्च इंजन पे आप चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि लोग नॉलेजेबल बनना चाहते हैं, पर ये जो बेसिक नीड है उनको ये लगता है कि हम उसमें माहिर है। पर गाइज़, आज की जो ये हालत है, आज का जो समाज में देखता हूँ और आप भी देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि बेसिक वैल्यू जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पेंडेमिक में, इस कोविड काल में मेरा एक रिसर्च है, लोगों को सबसे ज़्यादा अपनों का साथ या फिर फैमिली की बेसिक नीड हुई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मान लीजिए ये पूरे वर्ल्ड में, अभी के पूरे वर्ल्ड में, मतलब हाल ही में लगभग तकरीबन 800 करोड़ लोग इस दुनिया में है, इस पूरे यूनिवर्स में। तो उसमें से आप पकड़ लीजिए कि आपका एशिया, फिर इंडिया, फिर आपका स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, उसमें आपका तहसील, फिर आपका गांव, फिर आपकी सोसाइटी, फिर आपकी फैमिली, फिर जाके आप। तो आप ये सोच रहे होंगे, और ज़्यादातर लोग ये भी यही सोचते हैं कि पूरा वर्ल्ड उनकी दुनिया है, पर ऐसा नहीं है। अभी आप एक सर्कल बनाइए और सेंटर पॉइंट में अपने आप को रखिए, और आप ये महसूस, भगवान आपको 100 साल का करे, पर उस सेंटर पॉइंट में अपने आप को रखिए और महसूस कीजिए। सबसे पहले अपना एक ऊपर अपने सेंटर पॉइंट के आजू बाजू सर्कल बनाइए। खुदा ना खास्ता आप कहीं जा रहे हो और आपको कुछ हो जाए, या फिर मुझे कुछ हो जाए, तो उस पहले सर्कल में आप उनको रखिए कि जिनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बीवी बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा सर्कल बनाइए अपने माँ बाप का, कि आपके जाने के बाद उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तीसरा सर्कल बनाइए अपने भाई बहन का, क्योंकि वो तीसरे सर्कल में आते हैं, उनको भी फ़र्क पड़ता है। फिर जाके चौथा सर्कल बनाइए अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों का। फिर पांचवा सर्कल बनाइए अपने गांव वाले, अपने सोसाइटी वाले का। तो ये पांचों सर्कल को आप मिला दोगे तो भी मुश्किल से 100 लोग बनेंगे, और उसमें अपनी फैमिली तो सिर्फ 10 लोगों की ही है। तो सर, दोस्त, ये जो 10 लोग हैं ना, वही आपकी फैमिली है। उससे
हम अक्सर ये मानते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा शहर, हमारे आजू बाजू के लोग हमारी फैमिली है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। और एक बात नोट करने वाली है कि पूरे यूनिवर्स में हर सेकंड में 2 लोगों की डेथ हो जाती है। तो गाइस किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो सिर्फ अपने लोगों को पड़ता है। तो मेरी एक बात है, मेरा एक सजेशन है आपको कि हमारी फैमिली ये हमारे लोग हैं जो ऊपर वाले ने हमें नसीब से मिलाया है। तो ये जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, जो अपनों का साथ मतलब एक गलत तरीके से हम दूर हो गए, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई ऐसी लड़ाइयाँ नहीं है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ ना कुछ हमसे या फिर उनसे गलती हुई है। तो माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मेरी माने तो माफ़ कर दीजिए और माफ़ करना सीखे, या फिर माफ़ी दे दीजिए। क्या पता वो भी आपसे बेताब बात करने के लिए बेताब हो, आपसे मिलने के लिए बेताब हो। तो गाइज़ माफ़ करो और गले लगा लो, क्योंकि अपनों के बगैर ये जो दुनिया होती है ना, वो दुनिया नहीं होती है। क्योंकि पेंडेमिक में तो यही सिखाया है, पेंडेमिक ने तो बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ सिखाई है तो अपनों का साथ है। तो हो सके मेरी माने तो गाइज़ आप माफ़ करना सीखे। और तो गाइज़ अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक के साथ मेरे साथ अगर जुड़ना चाहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ कि व्हाट यू डू बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद।